Good morning class. So today it's time for part 2 of 2.3 exercise. मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली लॉन्ग डिवीजन के 5 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से हमने 4 वेराइटीज कर ली थी. ठीक है, उस 4 वेराइटीज के अकॉर्डिंग हमारे 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कवर हो जाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में रिमाइंडर पूछा है और क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करने के लिए बोला है कि चेक करो फैक्टर है या नहीं है. तो बस हमें रिमाइंडर को इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 चेक करना था. अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारी 5th वेराइटी से बिलोंग करता है. 5th वेराइटी से कैसे बिलोंग करता है, देखो जो 3rd क्वेश्चन है उसमें हमें मेन पॉलिनोमियल गिवन है. मेन पॉलिनोमियल है 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5. ये मेरे पास मेन पॉलिनोमियल है. अब हमें पता है क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 4 है तो इसका मतलब इसके अंदर कितने रूट्स होंगे, बेसिकली 4 रूट्स होंगे जब इसकी फैक्टराइजेशन होगी. तो उन्होंने क्या करा, 2 रूट्स तो खुद ही दे दिए. उसने बोला कि 2 रूट्स तो इसके हैं 5/3 और एक हो गया माइनस का 5/3. अब वो बोल रहा है अदर जीरोस, जो कि हमें पता है 2 और जीरोस आएंगे. टोटल 4 होते हैं तो 2 जीरोस और आएंगे, वो तुम कैलकुलेट करो. तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जीएक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब देखो इसका जीएक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. जीएक्स कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली ये पॉलिनोमियल क्या है, एक्स में है. तो हमारे पास ये किसकी वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यू है. तो क्या मैं इनको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, एक्स माइनस का 5/3 और एक्स प्लस 5/3 लिख सकती हूँ ना. जब हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद ऐसे फैक्टर्स में आंसर आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये फैक्टर्स होंगे तो इज इक्वल टू 0 होंगे. तो हम इसको माइनस का रूट 5/3 उधर जाके प्लस का 5/3 ऐसे लिख लेते हैं. तो हम इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं, हमने इस फॉर्म में लिख लिया. अब क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3. ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉलिनोमियल बन गए बेसिकली. अब जब ये 2 पॉलिनोमियल बन गए हमारे पास तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करेंगे तो डिग्री 4 है और डिग्री 2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक डिग्री 2 की इक्वेशन आएगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लिखो इसको, क्वेश्चन स्टार्ट करो. दिस इज 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. चलो करना स्टार्ट करो. ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3. अगेन डीएमएस रूल फॉलो करो, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो 3x4 को x स्क्वायर से डिवाइड करा तो क्या आया 3x स्क्वायर. ये हो गया 3x4 और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 3 से 3 कैंसिल माइनस 5x स्क्वायर. तो इसको 5 वाले के नीचे लिखो, साइन चेंज कैंसिल. ये लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे तो ऑर्डर में तो यही आएगा, 6x क्यूब भी नीचे आएगा. ये हो जाएगा 3x स्क्वायर. ठीक है, अब 6x क्यूब को डिवाइड डी, तो 6x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा मेरे पास 6x. तो ये हो जाएगा 6x क्यूब. अब 3 और 6 को कैंसिल करेंगे तो 2, तो माइनस का 10x. इस माइनस 10x को यहाँ लिखो तो ये हो जाएगा माइनस का 10x. तो ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल हो गया. अब क्या उतारूंगी, स्क्वायर टर्म माइनस का 5. 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करो तो 3 आया. तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और 3 से 3 कैंसिल हुआ तो माइनस का 5. तो ये माइनस ये प्लस ये हो गया कैंसिल होके 0. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारा पॉलिनोमियल तैयार हो गया. डिग्री 2 का पॉलिनोमियल आ गया हमारे क्वोशिएंट में. अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसमें से 3 कॉमन नहीं ले सकती. तो ये x स्क्वायर, ये 2x और ये 1 हो जाएगा. और ये तो मेरा क्या होता है, ये तो मेरा a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ऐसे भी कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो. जब इसको इज इक्वल टू 2 करोगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 3 तो वैसे ही गया. और 2 बार है तो मैं भी 2 बार लिखूंगी क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं भी 2 बार लिखूंगी. तो बेसिकली इसके जो अदर जीरोज आए हैं वो क्या आए हैं, -1 और -1. ठीक है, तो आई होप कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. ऐसे आपके पास एक एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है, उसमें √2 और -√2 दे रखा है. तो बेसिकली यहाँ पर जो पॉलिनोमियल बनेगा वो x स्क्वायर माइनस 2 बनेगा. जीएक्स निकाल लेना, डिवाइड करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देना. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. ठीक है, देखो इसको. अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा 4th क्वेश्चन. ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन भी आप लगभग लगा सकते हो, कौन सी आपकी वैरायटी पे बेस्ड है, जो थर्ड वैरायटी करवाई थी वेरिफिकेशन वाली उस पे बेस्ड है। तो चलो देखते हैं फोर्थ वैरायटी में हम क्या कर रहे हैं। हम फोर्थ वैरायटी में देखेंगे फोर्थ वैरायटी में फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास पी एक्स गिवन है। पी एक्स हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2। एक हमें क्या दे रखा है, कोशेंट और रिमाइंडर भी दे रखा है। मतलब कोशेंट क्या है x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है हमारा माइनस का 2x प्लस का 4। और ये सब करने के बाद में वो कह रहा है मुझे gx फाइंड आउट करके दे दो। तो बेसिकली अगर हम हमारी मेन इक्वेशन लिखें, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे जो निकालना है वो अपना डिवाइजर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस r को उधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो d माइनस आर करके जो इक्वेशन आएगी और q इधर मल्टीप्लाई में है, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बेसिकली मेरा डिवाइजर आ जाएगा। ये मुझे मेन काम करना है। तो सबसे पहले क्या करूं, मैं पी एक्स में से आर एक्स को माइनस करूंगी। मेरा ये जो पी एक्स है इसमें से मैं आर एक्स को माइनस करूंगी। कैसे माइनस करेंगे, पी एक्स तो सिंपल है। ठीक है, आर एक्स के साइन चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। माइनस करने का मतलब क्या होता है, यू हैव टू इन्वर्स द साइन ऑफ दैट वेरी पॉलिनोमियल। सो प्लस 2x एंड दिस इज माइनस 4। नाउ यूज द लाइक टर्म कंसेप्ट। तो एक्स क्यूब तो सब अकेला है, लिख दो। अब 3x स्क्वायर भी अकेला है, इसको भी लिख दो। x और 2x कितना बन गया 3x, और प्लस का 2 और माइनस का 4 कितना बन गया माइनस का 2। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, d माइनस आर की। अब हमें क्या करना है, इसको qx जो है उससे डिवाइड करना है। करके देखो, तो ये हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, तो इसको करके जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे x माइनस 2 से, तो देखो क्या आएगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट के लिए खुद क्वेश्चन करके देखो कि इसका आंसर क्या आएगा, एंड देन यू कैन वेरीफाई। फाइन, तो आई होप सब बच्चों का क्वेश्चन हो गया होगा। देखो डीएमएस रूल लगाओ, एक्स क्यूब को जब एक्स से डिवाइड करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड देन मल्टीप्लीकेशन, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैं बार बार ये माइनस का साइन इसलिए नहीं लगा रही, माइनस का साइन लगेगा तुम्हें। ठीक है, ये माइनस का साइन नहीं है, बेसिकली ये मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए बताया तुम्हें। डन, ये हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये बचा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये बचा 3x। अब माइनस एक्स स्क्वायर को जब x से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x। अगेन साइन चेंज, सो दिस इज योर x माइनस 2, तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा x माइनस 2, तो माइनस प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा 0। डन, तो बेसिकली हमारे पास जो qx आया है वो क्या आया है आंसर, लिखो क्वोशंट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड +1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फाइन, I hope it is very clear. It's very simple. I told you about the varieties of questions you will be seeing in this very exercise, and this belongs to our variety of third. Fine. Now one more question is there, that is question number 5, and it's very simple, but sometimes students do face a kind of problem, so we are discussing that very question also. So see, generally we have to give the examples. Personally I don't think that this is very important from point of view of एग्ज़ाम, बट मे बी कभी पूछ ही लेते हैं, तो इसीलिए हम रिस्क नहीं लेंगे और हम पढ़ेंगे। हमारे थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो रहा है, थोड़ी हमारी नॉलेज बढ़ रही है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एग्जाम्पल देने हैं पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स की, जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हें पहले मैं अगर इंट्रोडक्शन पार्ट बोलूँ तो ये तो तुम्हें पता ही है, मेन पॉलिनोमियल होता है। ये जी एक्स और क्यू एक्स को जब मल्टीप्लाई कर कर अगर मैं उसमें आर एक्स ऐड कर दूँ तो ये इस हिसाब से आता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब जो डिग्री होती है आर एक्स की, हम कब तक इसको डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड हम तब तक करते हैं जब तक हमारा जो रिमाइंडर की जो डिग्री है, ठीक है, हम कोई भी क्वेश्चन में कब तक डिवाइड करते रहते हैं,
हम इसको कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक हमारे पास इसकी जो डिग्री है, आर एक्स की जो डिग्री है वो हमारी जी एक्स से नीचे ना आ जाए, तो हम इसको तब तक डिवाइड करते हैं। अब वो हमें फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम आए। देखो, मुझे पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके क्यू एक्स निकालना होता है। अब मुझे चाहिए कि डिवाइड तो हो बट डिग्री पे कोई फर्क ना आए, तो उसको कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। तो उस केस में अगर तुम्हें डिग्री चाहिए कि पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री सेम आए, तो कुछ नहीं होता, जी एक्स को कांस्टेंट ले लो तो उसकी डिग्री सेम आ जाएगी डिवाइड करने पर। जैसे अगर मैं पी एक्स को ले लूँ 6x², 2x और 2, और ये जो क्यू एक्स है उसको मैं जी एक्स जो है उसको मैं कुछ भी ले लूँ, लेट से मैंने 3 ले लिया, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो सेकंड वेराइटी है उसमें वो कह रहा है कि मेरी क्यू एक्स की और आर एक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, मतलब डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आए वो और जो रिमाइंडर है वो सेम आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम इसके लिए कोई ऐसी चीज देखो जो मेरे पास पी एक्स की जैसे पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है x³ + x। अब तुम इसको ऐसे किसी चीज से डिवाइड करो, जैसे मान लो मैंने इसको x² से डिवाइड करा, तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो इन दोनों को डिवाइड करके भी x बचा और लास्ट में भी x बच गया, तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन में वो उसका क्या कह रहा है कि मेरे को डिग्री आर एक्स की 0 चाहिए। देखो, उसको रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, उसको फैक्टर नहीं बनाना, उसको सिर्फ डिग्री 0 चाहिए। तो उस केस में तुम्हारा जो पी एक्स है उसको कैसे लेट कर लो कि वो तुम्हारा सीधा कैलकुलेट हो जाए। जैसे अगर मान लो मैंने अपने पी एक्स को कैलकुलेट कर लिया x³ + 1, तो मेरा जो जी एक्स आया, मैंने मान लो जी एक्स रखा x², जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो मेरा जो क्यू एक्स आएगा वो क्या आएगा, डिवाइड करके x आएगा, तो रिमाइंडर 1 क्या है, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और 1 की डिग्री क्या है 0 है। तो ये इस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा, तो नॉट अ बिग डील, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ हमें रैंडमली कुछ एग्जाम्पल्स देने होते हैं, इसीलिए बच्चों को मुश्किल लगता है, वरना ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फाइन, तो इस हिसाब से अगर तुम करते हो तो ये तुम्हारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इन द लेटर ऑन क्लासेस वी वुड बी डूइंग एक्सरसाइज 2.4। सो टिल देन डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ NCERT plus examples and plus NCERT exemplar as well. Fine. So see you in the next class. Bye bye. Take care.